अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद ही के सारे खैर खैरियत करने वाले और खुशबाश वाले। ये कोकोड लेवल पर एक हमारा एक पहला एक प्रोग्राम में शुरू कर रहे हैं कित्या, तो जिसने कुछ मकासद दे और उन्हें मकासद की मैं बयान कर सा। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना मौलाना सजाद खान दा ते बेसिकली हमारा ताल्लुक थे कोकोड तो आया ज़्यादातर लोग जानने और मैं आजकल लाहौर विच दस और तकरीबन कोई 12-13 साल हुई है इतने लाहौर में सेटल डाउन दस। बाकी ये सा कि प्रोग्राम शुरू करना मकसद कुछ इस तरह था कि चूँकि मैं ये जड़ा कोकोड ग्रुप बनाया सा इस तरह कुछ मकसद सा शुरू विच कि इस ग्रुप की किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म सारे दोस्तों वास्ते होना चाहिए जिस पर सारे लोग अच्छे हैं और अपना पार्टिसिपेट करें और माशरा जड़ा दा साड़ा उस माशरे ने बेहतरी वास्ते कोई कम हुआ है। तो तकरीबन 2011-12 विच ग्रुप बनाया, तो उस वक्त से लेके थोड़ा बहुत असें आबाद रखा ना ग्रुप, लेकिन इसने कोई खातर खा असें फ़ायदा इस अल्लाह नहीं हुआ कि जेडी एक्सपेक्टेशन सी लोगों को पार्टिसिपेट कीते नहीं और थोड़ा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीते ने जेडे एक्सपेक्टेशन सी वो पूरी नहीं हुई। तो वक्त ने साथ साथ मसरूफियत की वजह तो और मैं भी ज़्यादा इस पर कम वारा नहीं किया इतना, लेकिन इस वक्त जड़े सूरत हाल है साढ़े सोसाइटी नहीं और माशरे नहीं, तो उसके सामने रखते हुए मैं ये चीज़ रियलाइज़ की थी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आसे होना चाहिए ना जिस ऊपर अस जितने भी सारे लोग पूरी दुनिया ही थे कई माइग्रेट करी गए ने, कई सेटल डाउन हुए ने, कई लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, तो उन्हें कन्ने कांटेक्ट करा अस और पूरी दुनिया उन्हें जितना भी कुछ अपने एक्सपीरियंसेस की थे और कुछ लर्निंग की थी और सीखा उसकी शेयर करें। ठीक है, तो इस तरह से ये होना कि जी माशरे विच अगर तुसने कोई अच्छे पढ़े लिखे लोग थे और कामयाब लोग थे, चाहे बिजनेसमैन थे या जेडे भी थे, अगर वो अपने एक्सपीरियंसेस तजर्बात शेयर कर रहे ने माशरे कन्ने, तो जेड़ी यंग जनरेशन होनी वो यंग जनरेशन भी उसकी एक इंस्पायर होनी उसको ला और उनमें भी एक जज्बा पैदा होना मज़ीद आगे बढ़े ना। तो मैं अपने अराउंड जितने भी नज़र दौड़ाई तो फ़िलहाल तो इस लेवल पर कोई ऐसा काम नहीं है और जिसकी वजह तो लोगों की और यंग जनरेशन की कोई फ़ायदा हुआ है। तो इस वास्ते फिर मैं एक इनिशिएटिव हिंदिया कि क्यों ना एक चूँकि टेक्नोलॉजी भी काफ़ी इम्प्रूव हुई और तुसी कोल बड़े अच्छे रिसोर्सेज दे, फेसबुक लाइव है, स्ट्रीम यार्ड है, ज़ूम है, व्हाट्सएप है और कम्युनिकेशन ने बेहतरीन ज़राए इस वक्त अवेलेबल दे असें। तो
सिर्फ एक चीज़ नहीं कमी कि असें एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना जिथे लोग गेट टुगेदर करन और अपने तजर्बात, अपने मशवरे, अपने लोगों की जिस तरह भी गाइड करी सकने वो गाइड किते ना एक प्लेटफॉर्म मुहैया होना चाहिए ना। तो उस वास्ते ये एक इनिशिएटिव इंदिया तो और वक्त की ज़रूरत भी थी कि मैं अपनी एक ज़िम्मेदारी समझना इसके जो चीज़ थ्रू आउट मैं लाइफ में जितना भी कोई स्ट्रगल है या जो भी लर्निंग की थी है कुछ तजुर्बात कीते हैं तो वो चीज़ां लोगों कन्नै शेयर करो। और ये सबसे पहला जड़ा इसना मकसद ये था कि असें जितने भी साढ़े दोस्त थे पूरी दुनिया फैले ने और कामयाब होए ने तो उन्हें की इस प्लेटफॉर्म ने थ्रू उन्हें की वापस अपने माशरे करने अपने रूट्स करने अपने सोसाइटी करने उन्हें ना रब्त कायम रखने की एक कोशिश कर रहे हैं अस। और उसना फिर ये फ़ायदा उसी कि एक तो वासे एक दूसरे की पहचानने ना मौका मिल सी और जितनी दूसरी चीज़ां तजर्बे वगैरह की ने सीखे दियां चीज़ां वो तू शेयर कर लिया सोसाइटी विच तो जी साड़ी यंग जनरेशन दी वो उसकी भी थोड़ी एक जज्बा लब सी और वो भी उस डायरेक्शन भी मूव कर सी। तो सबसे पहला मकसद ये था। तो इस वास्ते असें इस प्रोग्राम विच एक मतलब मैं एक चीज़ समझना इसके एक सेक्शन हो सी इस प्रोग्राम में जिस अस अपने जेह्ड़े लोग थे उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह लाइव कर रहे हैं क्योंकि आज हर बंदे पता कि इस वक्त फेसबुक ऊपर और सारी जगहों पर लाइव इंटरव्यू होने कोई टेक्नोलॉजी ने बारे इंटरव्यू कर रहा हूँ कोई अपनी स्किल ने बारे कर रहा हूँ कोई मोटिवेशन इंस्पिरेशन बेशुमार चीज़ें इस पर चल रही हैं कोई सियासतों पर कर रहा हूँ कोई मज़हबों पर कर रहा हूँ। तो आसे भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था और उसकी मैं इनिशिएट कर रहा से कि आसे अपने जितने भी लोग थे उन्होंने इंटरव्यू कर रहे हैं बड़े बड़े कामयाब देखो कई ऐसे थे बड़े ब्यूरोक्रेट थे कई बड़ी यूनिवर्सिटी पहुँचे ने आगे कई बड़े कामयाब बिजनेसमैन थे। तो हर बंदे कन्नै अस इंशाअल्लाह इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं और साढ़े प्रोग्राम में एक बंदा हमेशा एक मेहमान हो सी। तो ये एक फॉर्मेट था साढ़े प्रोग्राम में। और दूसरा यदा कि असें प्रोग्राम में जो टाइटल था वो मैं इस पर काफ़ी गौर फिक्र करने तो बाद एक सोचा कि इसना टाइटल रखा कि ज़रा सोचिए। ज़रा सोचिए मीन्स एदा कि देखो कि कोई भी दुनियावी काम होना हो ना तो कोई भी चीज़ सामने है नहीं तो उसने सबसे पहला जी चीज़ होनी वो सोच होनी वो ख्याल होना तखयल होना। तो असें अस जितने भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उस वास्ते सोच रखने कोई भी ऐसा काम ऐसा नहीं है कि बगैर सोचे समझे होना हुआ कोई ना कोई सोच उसी च होनी। लेकिन असें हर बंदा सोचना लेकिन प्रॉब्लम यह कि सोचना म्यार का होना चाहिए और सोच किस तरह की सोच रखनी चाहिए अगे कामयाब होए वास्ते। और इसी पॉजिटिव और नेगेटिव सोच उसने आगे क्या तुसें कि असरात होले पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव थाट्स माइंड जहानत इंटेलिजेंस ये सारी चीज़ों जो कि इस ऊपर मैं स्टडी कर रहा तो ये मैं एक नॉलेज है वो इसकी मैं इस प्रोग्राम के थ्रू एक सेक्शन के थ्रू शेयर कर सा अपने जितने भी लोग थे। तो इसी कोई पढ़े लिखे मतलब इतनी कोई कैद नहीं है कि जी सारे पढ़े लिखे हैं जड़ा भी बंदा अंडरस्टैंड कर रहा जाना तो उस वास्ते एक हेल्पफुल है एक कोई भी बंदा था
उस वास्ते एक इंफॉर्मेशन हो सी और उसको तरीकाकार हो सी कि किस तरह वो सोच अपनी अच्छी सोच किस तरह डेवलप करी सकने और जड़ियाँ खामियां होनियां और माशरे भी जड़ियाँ एक नेगेटिव सोच होनी जिसकी वजह तो कुछ आगे गच्छी था उसने रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आए ना और लोग मायूस हो ने डिसअपॉइंट हो ने उस चीज़ पर भी अस एक डिस्कशन कर रहे हैं तो इसी जी आज देखने हैं कि जी चाहे ऐसे कोई 12 ना बंदा भी बुलाना पाइया तो उसने भी एक इंटरव्यू वाला इस पर कंडक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं ये चीज़ समझना है इसके लोग टेक्नोलॉजी भी सीखी छोड़ने हुनर भी सीखी छोड़ने ठीक है क्वालिफिकेशन भी करी छोड़ने लेकिन अपनी सोच वो थोड़ी उन्होंने दुरुस्त नहीं होनी तो जिसकी वजह तो ना वो कैरियर भी कामयाब होने ना वो माशरे में कोई रोल प्ले करी सकने और ख़ुद ये स्ट्रगल भी रहने तो इसी सबसे बड़ी जी चीज़ है ना सोचना किरदार है जिस बंदे ने पॉजिटिव सोच है और उसना हमेशा उसकी फ़ायदा उस तो आज पहले इस सोच ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उसके अलावा इस वक्त मौजूदा हालात ने अगर देखा जाए तो जितने भी सारे नौजवान थे और बुजुर्ग भी थे नौजवान भी थे मैं कोकोड नहीं आता गल कर रहा तो जितने भी लोग थे वो थोड़ा सा ऐसे ये लगना कि अस यूनाइटेड ने मीन्स के अस असें भी एक टॉलरेंस भी नहीं है और बर्दाश्त नहीं है दूसरे बंदे की बर्दाश्त थोड़ा हौसला कम है और इस चीज़ की पहले तो हाईलाइट कर रहा हूँ और हाईलाइट कर रहे तो बाद इसने दुरुस्तगी किस तरह करी सकने हो उस ऊपर आज गल बात कर रहे हैं मैं थोड़ा ये पहले ये क्लियर करना चाहना इसके माड़ा जड़ा कोई प्रोग्राम ना या इस तरह ना कोई जड़ा सिलसिला शुरू कर रहा इसमें इसना कोई ज़ाती एजेंडा वारा नहीं है ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा था और ना कोई मसलकी एजेंडा है चूँकि मैं जितना भी फील कर रहा है के जितने भी सारे लोग थे यंग थे और जितने भी लोग बाहर काम शाम कर रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं या बाहरले मुल्क कहीं थे तो मैं रियलाइज़ कर रहा है कि ऐसे एक यूनाइटेड फोर्स होना चाहिए ना ठीक है क्योंकि जब तक यूनाइटेड होने आस मुतहद होने तो असें वास्ते कोई भी साढ़े जेह्ड़े टारगेट होंदे उन्हें अचीव करना कोई मुश्किल नहीं है तो एक एक पॉइंट ऊपर अस कंसेंसस साढ़े बिल्ड होने चाहिए और मतलब इत्फाक होना चाहिए कोई भी साढ़ा टारगेट है उसके अलावा मैं ये भी देखना रहा इसके साढ़े कोकोट विच काफ़ी ज़्यादा फ्लाई काम भी होने और बड़े लोग बढ़ चढ़ के बड़ा जज्बा है लोगों में और अल्हम्दुलिल्लाह कोकोड ने जी बरादरी है उसना वो पूरे मतलब आज़ाद कश्मीर विच आप समझ लो कि उसने अपनी इत्तेहाद और इत्तेफाक की वजह तो मशहूर थी तो वो एक पॉजिटिव आसनी एक स्ट्रेंथ थी लेकिन उसको उसी क्या चीज़ कुछ खामियां भी दियाँ जिन्हें कि अस हाईलाइट कर सकते और उन्हें कि अगर बेहतरी करी छोड़ो तो मुमकिन है अस मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं बहुत आसानी करने और कोकोट एक मैं कोकोट वेलफेयर विच ग्रुप विच उत्थें देखना रहना कि बड़े लोग जज्बादा लोग ना और बड़े हौसले वाले लोग थे तो ये एक स्ट्रेंथ होनी ठीक है और इसकी हमेशा हमें हमेशा से जारी रखना चाहिए ना ताकि बड़े तो बड़े टारगेट्स जिन्हें भी उन्हें की अस अचीव कर सकूँ ठीक है और जी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जी चीज़ थी इस प्रोग्राम के थ्रू उसना यह था कि जेह्ड़े साढ़े तालब इलम दे यंग
यंग लोग थे जेह्ड़े यूनिवर्सिटी तक पहुँचे ने या कॉलेज तक पहुँचे ने या अजे स्कूल पढ़ने। तो प्रॉब्लम एह् था कि जेह्ड़ी चीज़ मैं फील कर रहा सो एह् था कि जेह्ड़े साढ़े स्टूडेंट होने ते उन्होंने सामने कोई एक क्लियर पिक्चर नहीं होनी। आई मीन के कोई, क्योंकि हर बंदे ना कोई ना कोई आइडियल होना, ठीक है, कोई मॉडल होना सामने ना, जिस देखी लोग या जेह्ड़े यंग होने तालब इलम उसकी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी प्रॉब्लम एह् था कि तालब इलम जेह्ड़े साढ़े थे वो ठीक है तालीम ही हासिल करी छोड़ने, लेकिन उन्हें ना कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होनी। तो ज़्यादातर जड़ियाँ चीज़ां में समझ आई कि मेहनत, क्योंकि जदों तुसें ना एक टारगेट नहीं, कोई गोल नहीं है और कोई मॉडल नहीं है तुसें सामने, तो उस प्रॉब्लम एह् होना कि जेह्ड़े स्टूडेंट होने ना वो उन्होंने अटेंशन होनी, जेह्ड़ी कंसंट्रेशन होनी वो डाइवर्ट हो जानी, इधर उधर हो जानी। फिर और वो या तो फिर अगर मैट्रिक बिचा फेल होने ना या पढ़ाइया भी दिल नहीं लगना, तो या तो उन्होंने मुतालबा होना अस जहाज किते जुला, या फिर उन्होंने जहने बिच पहले है एक टारगेट सेट हो जाने जी कि असें सऊदी अरब गेना जी, बाहर अच्छी मजदूरी कर रही। तो अब ये जेह्ड़ी चीज़ दी ना ये वाकई ज़रा मैं पुछना ना रहने वाला तो मैं ये चीज़ां अच्छी तरह पता कि बंदा आइडियलाइज कर लेना जी, हाँ जी फलाना बंदा बाहर गया ना तो मैं भी बाहर गया सा। तो ये चीज़ां बिल्कुल थियां, इसको कोई इनकार नहीं है। असें इस चीज़ा पर थोड़ा कम करना पैसी, और वो इस प्लेटफॉर्म ने थ्रू अस जेह्ड़े माहिरीन होले अपने इलाके ने अपने एजुकेशन विच जिन्ना कम्म दा तो उन्ने कन्नै भी अस कांटेक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने तजर्बा या उन्होंने मशवरे जड़े दे ना उन्हें पर अमल करी ना, तो इस चीज़ा एक बेहतरी आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी असें वास्ते डिजास्टरस चीज़ हो सी कि अगर अस इस पर काम नहीं कर रहे, क्योंकि प्रॉब्लम यह था कि इस वक्त सऊदी अरब ने भी कोई हालात ठीक नहीं है, बाहर ने कोई हालात ठीक नहीं है। जब तक एजुकेशन और वो भी एक स्किल अगर बच्चे को नहीं ना हो सी, तो फिर जॉब कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्लियर कट थी गल कि इसी आसे अपना एक सोसाइटी ना ट्रेंड चेंज कर रहा पैसी कि सोच चेंज कर रहा पैसी। इसी जरा प्रोग्राम ने जो टाइटल है वो इस गल्ला रखा कि तालब इल्म ने सोच तब्दील कर रही पैसी, ठीक है, उन्होंने प्रॉपर काउंसलिंग कर रही पैसी कि देखो कि हालात तेज़ी कन्नै तब्दील होने, इस वक्त जेह्ड़े हालात थे बहुत तेज़ी कन्नै तब्दील हो रहे हैं, और जेह्ड़ा साढ़ा बड़े ना तरीकाकार है और सिस्टम है वो असें कदें भी सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इस खुद एक ज़ाती तौर पर इसका तजर्बा है कि तुसें मार्केट में जिस चीज़ा की ज़रूरत होनी जॉब वास्ते, जिस स्किल की ज़रूरत होनी वो स्किल सैट साढ़े स्टूडेंट्स को ख्वाबो ख्यालें भी नहीं होना, ठीक है। तो फिर अस इतना पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं अपनी डिग्रियों पर, और लेकिन एंड ऊपर जो अस नौकरी कितने गए हो तो फिर उत्थें वो एक्सपीरियंस मांगने, स्किल सैट मांगने। तो इस वास्ते असें एक ओवरऑल काम करना पैसी ये जड़ा सेक्टर है ना एजुकेशन वाला और स्टूडेंट्स वाला, इस ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो कि तुस यूरोप ने मुल्कें दा भी मिसाल ही नहीं सकने कि उत्थें जितने भी इस वक्त तरक्की याफ्ता मुल्क थे ना, छोटे छोटे मुल्क थे जितने भी, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, हॉलैंड हो गया, इस तरह जितने भी मुल्क थे छोटे छोटे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, मतलब तरक्की याफ्ता होई है। तो असें जेह्ड़ा मुल्क है वो अस तरक्की पसीदे आं।
तो तरक्की याफ्ता मुल्क जड़े तो उन्होंने तरक्की ना राज सिर्फ एक चीज़ जैसी उन्हें जितना अपने माशरे विच एजुकेशन ऊपर बहुत जोर दिता, एमरजेंसी लाई एजुकेशन ऊपर, तो और एजुकेशन फ्री की थी। तो उस तो बाद फिर उन्होंने एक जी नस्ल तैयार हुई और एजुकेशन का म्यार इतना बुलंद हुआ, फिर ईजादात इनोवेशन सारिया चीज़ों वो तो चूँकि साढ़े कश्मीर विच उस खास करके साढ़े कोककोट की अगर मैं गल करा, क्योंकि मैं कोककोट ज़्यादा अच्छी तरह जानना, तो बेशुमार जो बेशुमार स्टूडेंट्स है साढ़े माड़े भी कई ऐसे कि जो बड़े टैलेंटेड बच्चे से, लेकिन वो आगे नहीं गए। उसकी वजह यह है कि ओवरऑल साढ़े माशरे ना ट्रेंड नहीं है, साढ़े माशरे ना ट्रेंड, क्योंकि एक पूरा इन्वायरमेंट होना चाहिए ना, इन्वायरमेंट होना, फिर एक बंदे ना बच्चा आगे बढ़ गया तो दुए ना भी उससे देखिए आगे गेसी, तो और जड़ा बंदा आगे बढ़ी है ना वो वापस नहीं मुड़ना, गाँव विच नहीं मुड़ना, वो गाँव की टाइम नहीं देना, तो फिर बच्चे बच्चे वास्ते मॉडल नहीं है कोई, वो रोल मॉडल नहीं है। तो बच्चे फिर बच्चे वास्ते रोल मॉडल कौन था कि वो है जड़ा बंदे सऊदी अरब गए ने तो मुड़िए ने पैसे भी पे ने, तो वो उन्होंने रोल मॉडल ने, वो फिर जाहिर बात है बच्चे ने जहने बीच ये चीज़ दी। देखो कोई भी एक साइंस है, माइंड साइंस है कि बच्चा जड़ा दा इन्वायरमेंट अपने सराउंडिंग्स तो सीखना, तो अगर उस बच्चे शहरा भी नहीं गए अच्छी तो डिफरेंट चीज़ों उसकी आइडिया उसी और बेशुमार चीज़ों और नहीं सीखी दा ऐसी, अगर वो ग्राएं भी रहसी सारी मतलब वो उसने चाल डाल उस सदरा नहीं उसी, तो असें एक पूरा एक ट्रेंड बनाना, असें एक इन्वायरमेंट ऐसा बनाना कि जित्थें उस इन्वायरमेंट विच साढ़ा जड़ा बच्चे दे उन्हें पता हुआ है कि उन्हें रोल मॉडल नज़री अच्छे चलते फिरते कि भाई ये नहीं बंदे भी है कम किताना, इन्हें भी बंदे भी है कम किताना, एक उस जगह सेट हुआना, ठीक है, या अपना बिजनेस कर रहा हूँ या अपनी अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, तो वो चीज़ जी असें ना बहुत बड़ा गैप था, और जिस वास्ते मैं ज़्यादा फिक्रमंद इसके अगर ऐसे लोग हैं उस गैप की फिल नहीं किया तो आस सारे तो पीछे रही हैं, क्योंकि इस वक्त कंपटीशन के दौर विच जितना ज़्यादा लोग आईटी की तरफ और टेक्नोलॉजी की तरफ और स्टैंडर्ड एजुकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, और आस जस्ट उतने सिर्फ रट्टे मार रहे हैं, तो वो कंसेप्चुअल स्टडीज़ और तजर्बाती स्टडीज़, मतलब एक चीज़ तुसने सामने दी उसकी तुस देखा, तो उसकी देखी तो फिर आसे उसकी देखी तो जड़ा लोग इल्म हासिल कर रहे हैं उसने बारे एक चीज़ नज़री करने देखी ना, फिर जो इल्म उन्हें उसने बारे सवाल पूछने, फिर तो फिर वो उन्हें याद रहना, और वो एक प्रैक्टिकल स्किल है नहीं उसकी, एक प्रैक्टिकल स्किल आ सकती है कि एक चीज़ा की तुसें टच किया, तो अब ये जी चीज़ इस उपर मजीद गल्लां बातां हो रही, क्योंकि अस अगर इस तरफ सोच विचार ना की ना तो प्रॉब्लम ये उसी कि जेडे लोग माइग्रेटेड थे वो अपने सेटअप अच्छा करी छोड़ ले, उन्होंने बच्चे भी आगे पहुँचिए थे, लेकिन ओवरऑल जरा माशरा था 70% जी आबादी साड़ी वो देहात विच है, कोकोट विच है, बाकी कुछ लोग 5-10-20% चलो साइडा रोए ने, तो वो आगे बढ़िए ले, लेकिन जेडे पिछले पिछे जे लोग वो भी उथन नहीं रह ले, फिर आ सारी उम्र रोड़े ना भी रोना रोने अस्पताल ना भी रोना रोने, ठीक है, तो इन चीज़ों पर आसें अपना देखना पैसे कि आसें ना असल मसला क्या था, तो असल मसला सिर्फ एक क्या था वो था साड़ी सोच,
और वो सोच हर तबके की तब्दील होनी चाहिए इस टाइम। बड़े दे उन्होंने भी, नौजवान दे उन्होंने भी सोच तब्दील होनी चाहिए, मुस्बत सोच होनी चाहिए, ठीक है। और जेह्ड़े तालब इलम दे उन्होंने सोच भी तब्दील होनी चाहिए। और ये पूरा माशरा फिर इस तरह चेंज हो सकना अगर अस अपने तौर पर हर बंदा अपनी सोच तब्दील करने की कोशिश करसी तो फिर डेफिनेटली पूरा माशरा चेंज होसी। तो अगर तो साढ़े ग्राएं विच पढ़े लिखे नौजवान ज़्यादा पैदा होने, ठीक है, तो तुस खुशहाल भी उससे लिहाज करने हो लिया, ठीक है ना, दौलत भी उसका लिहाज करने ऐसी उठी। तो और उससे लिहाज करने फिर तुसें लोग आगे गेले गवर्नमेंट सेक्टर्स भी गेले, प्राइवेट सेक्टर्स भी गेले, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन ले। तो फिर जेह्ड़े साढ़े छोटे मोटे मसाइल दे अस्पताल हो गया, रोड हो गया, दूइयां त्रीयां चीज़ां होइयां बुनियादी मसाइल, ये वो लोग हल करा ले। इस वक्त असें ते प्रॉब्लम एह् ऐ कि अस तो इस गल्ला नेईं हल कराई सकने अपने बुनियादी हकूक हासल नेईं करी सकने क्योंकि साढ़ी नुमाइंदगी नहीं है। असें नुमाइंदगी इस गल्ला नहीं कि साढ़े जेह्ड़े ब्यूरोक्रेट थे, कोई ब्यूरोक्रेट ते नहीं ना उत्थें जेह्ड़ा फाइलें उप्पर दस्तखत करी या आगे फाइलां आगे मूव कराए। अस कदें डीसी ने सामने गच्ची करते नहीं होने आं, कदें वो आईजी दे सामने करते नहीं हो, कदें प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्टां कर रहे हैं। देखो इस तरह ना हालात नहीं चेंज हो सकते। हालात सिर्फ अपनी सोच बदलो, माशरे की सोच बदलो, ठीक है। और उसके बाद अपने तालब इल्मों की सोच बदलो। तालब इल्म जो सोच बदल ले अपनी और सही ट्रैक अपना ले और होशियार हो ले। ये नहीं कि बस मैट्रिक करी छोड़ी या फिर बीए करी छोड़ी, बस नहीं, वो सिस्टम चला गया। वो आइंदा आने वाला जो दौर है ना, उसी तुसें एफ ए बी ए की देने की जरूरत नहीं है, ना एम ए की देने की जरूरत है। तुसें स्किलफुल होना चाहिए, हुनरमंद काम करने वाला बंदा होना चाहिए। उसकी ज़रूरत थी आगे। बी ए की डिग्री की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऐसा जेह्ड़े मौजूदा कोविड-19 की जेह्ड़ी सूरत हाल है ना, इस वक्त जिस तरह दुनिया ट्रांसफॉर्म होनी जितनी तेज़ी कन्नै, उसकी अगर देखा एक्सेलरेशन जितनी हो गई उसने, तो अगर कोविड-19 ना आए ना तो ये चीज़ां अगले 20-30 साल चेंज ऐसी होंगी। ये कोविड दी वजह तो ये अगलियां चीज़ां 2 साल भी 3 साल विच दुनिया टोटल डिजिटल हो गई सी, ठीक है। और इस डिग्रियां इतनियां 10 सालों कोई नहीं पढ़ने लगा। तुसें इल्म हासिल कर लिया और तजर्बा कर लिया, फिर आगे कामयाब हो लिया। बेसिक तुसें मैथ है ना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए और थोड़े कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद इल्म ने ख़जाने ओपन दे सारे, गूगल है, यूट्यूब है, ठीक है। दुनिया भर रहे एक्सपर्ट लोग लिखे लगे ने, इस बात आर्टिकल लिखे लगे ने, वीडियो बनाई चाड़े लगे ने ऊपर। एक एक चीज़ नहीं, एक एक सब्जेक्ट नहीं, 100 वीडियो। तो इल्म बहुत ओपन है, हर बंदे वास्ते अवेलेबल थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इल्म वही आगे बढ़ सी, वही दो दब कर सी, जिसनी सोच तब्दील होई नहीं सी। जिस पता उसी कि मैं कन्वेंशनल रवायती तालीम तो निकली जाए एक प्रैक्टिकल तालीम भी जग गया, अच्छा, ठीक है। तो वो कामयाब हो सी इस गल्ला कि वो अपनी सोच उन्हें तब्दील कर छुड़ी। एक जरा जिस ऊपर सारी उम्र लोग चलने रहे ना, वो रास्ता छोड़ी ना, उन्हें एक नया रास्ता अपनाया। एक अपनी ज़िंदगी भी चेंज होंदी, सोच भी चेंज होंदी ना जब, तो फिर वो आगे बढ़िया उस तरह उन्हें मेहनत भी की थी और नस भज भी की थी उन्हें, तो किसी लेवल पर पहुंची इसी, ठीक है। लेकिन जेह्ड़े लोग बस वो सिंपल कंसेप्ट है जी, गौरमेंट की भर्थी हुई है ना, टीचर भर्थी हुई है ना,
या सरकारी नौकरी लभी सी। सरकारी नौकरी भी अगर तुस लोग देखा दे सरकारी नौकरियां ना भी उनको फ़ायदा नहीं है। सरकारी नौकरी ने जितनी तनख्वाह दी ना उसको नहीं कराने खर्चे नहीं पूरे करने, महंगाई है। और इसी सरकारी नौकरी तुझे कम नहीं देने लगी। तू सारी उम्र तू ना बच्चे सही पढ़ाई सकने लगा, ना कुछ नहीं मदद करी सकने लगा। तो इस वास्ते टोटल सोच तब्दील करने की जरूरत है। जेडे लोग सारे ये वीडियो रिकॉर्ड भी असी और लोग सारे सुने। देखो चीज़ है कि जितने भी वालदेन ने इस वक्त मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, वो जिस तरह भी करी दे पैसे भेजने अपने बच्चे वास्ते, फीस भी देना, कराना खर्चा भी पूरा होना, ठीक है। तो वो सोचने कि सारा बच्चा पढ़ना। तो प्रॉब्लम ये होसी कि ये इनिशिएटिव उन्हें वालदेन किया ही ना पैसे, ठीक है। पहले वो थोड़ा समझे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं जुलने। जरा बंदा इतना ज़्यादा चढ़ी गाठ ही सऊदी अरब, तो थोड़ा गौर फिक्र करना चाहिए ना कि भाई पहले भी तो ज़्यादा कहना आवाज़ सी थोड़ी आसे पासे देखी तो पता चलो ना कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। एटीएम नम सिस्टम हो गया, ठीक है। ते कार्ड वाले का तुसे चीज़ तुसे मशीन पोड़ा से, ठीक है। और बेशुमार चीज़ां दियां घर ही बैठे ने, ऑफिस भी बैठे ने तो घर ना एसी तुस बंद करी सकने। तुस सऊदी अरब बैठे ने तो ऑनलाइन तुस अपने घर आह्ले कन्नै गल्ल कर रहा। ये छोटियां मोटियां ये इतनी आसान चीज़ां होंदियां, अस हर बंदा फेसबुक इस्तेमाल कर रहा। तो ये छोटी मोटी चीज़ां हर बंदा समझी सकना। ते हर बंदा फिर जेह्ड़े वालदेन होंदे ओह् अपने बच्चें वास्तै वो सोच ले, फिर अपने बच्चे कन्नै कांटेक्ट कर ले। अब उन्होंने बच्चे फिर अगर नहीं कोई चीज़ समझ तो उन्हें तब्दील करने की कोशिश कर ले, समझाने की कोशिश कर ले, ठीक है। इस वक्त प्रॉब्लम ये था कि अस बस जस ऐसा लाइन पर चढ़े ने, ठीक है, और वो लाइन असें कोई फ़ायदा नहीं देने लगी, ठीक है। मैं अपनी इस सलाह अपना इस तजर्बा इस सलाह शेयर कर रहा इसके देखोगे। अगर गाइडलाइन दिते वाला कोई अगर टाइम ही लभना ना तुसें, तो फिर तुसें दी जिंदगी आसान होई जानी, तुसें ना टाइम भी बची जाना और तुस टाइम तो पहले अपने मकसद पर पहुंची जाने, अपने मुकामों पर पहुंची जाने, ठीक है। इस वक्त आसिल आसिक को बेशुमार लोग अवेलेबल थे जिन्हें ऑलरेडी एक लेवल पर पहुंचे थे। तो मशवरा ज़रूर करना चाहिए हर बंदे पढ़े लिखे की अप्रोच करें। साढ़े स्टूडेंट जड़े थे वो पहली बात है झाकने तो बोलने नहीं सकने, तो जस्तजुआ नहीं कर रहे। तो या फिर अपना कोई ग्राए मुल्खाना हो गल ना उसने रबता करें क्योंकि दुनिया घूमी आना हो, ठीक है, उसका कोई पता हो सी इन्हों की जरूरत पता हो सी दस ही छोट सी, ठीक है ना। मैं अगर अपना दस दूसरे तो मैं जड़ा भी बंदा सऊदी अरब गया ना सा ते अपने आसे पासे जितने भी थे से तो गलबात मैं सारे कन्नै कर रहा सी, ठीक है। जेह्ड़े कोई अमरीका च रैह्ने च उं'दे कन्नै भी गल्लबात कर रहा सी, ठीक है। उस जमाने च कोई टेक्निकल बंदा था ना सा, इस टाइम काफ़ी सारे थे। तो जेह्ड़े प्रोफेसर से उं'दे कन्नै भी गपशप करा दे, अपने जेह्ड़े उस्ताद से उं'दे कन्नै भी। तो चीज़ां कुछ चीज़ां समझ आइयां। लेकिन इस वक्त एह् था कि इस वक्त असें टेक्नोलॉजी थी, गूगल था, यूट्यूब थी, उस उप्पर अस गेने आं। असें हर चीज़ तुस ठक करी मारा तुसें हून तुस बोल लेआ ना ते ओह् तुसें जवाब देई छुड़सी। इसी पढ़े लिखे नहीं कोई इतने ज़रूरी नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी होऐ तो उइयै हेल्प ही नहीं सकना, नहीं। तुस अगर पढ़ना लिखना नहीं जानने, टाइप करना नहीं जानने ना, उत्थें एक माइक ना निशान बना ना उस पर क्लिक कर लिया ते उसके बाद अपना बोल लिया तुस उर्दू बिच बोला तो तुसें आगे खड्डी देई छुड़सी जेह्ड़ा बी तुस चाहिए। तो टेक्नोलॉजी वाले चीज़ां टेक्नोलॉजी जेह्ड़ी ते इ'नें तुसें ना कम्म काफ़ी आसान करी छोड़ेआ, ठीक है। लेकिन अगर असें सोच विचार ना कीती ना तो असें कोल एह् जितना आसानियां न इ'नें कोला अस फ़ायदा नहीं उठाई सकने लगे तो मज़ीद पिच्छे रेही जन्ने आं। फिर असें सियासतदानें पिच्छें दौड़ना पस्सी, हस्पताला वास्तै बी रोडें वास्तै बी, ठीक है। तो क्योंकि
मैं नहीं लगना कि इस तरह ने जी फेरे लाएगा ने कोई कम होना उसी कम के किराए वास्ते दो तरीके होने या तो तुस जिस तरह आम लोग कराने रोड़ा शोड़ा बंद कराई ब्लॉक करी तो वो भी एक तरीका था। लेकिन दूसरा एह्दा जेह्ड़ा आसान दा और इज्जतदार दा अपने लोग इतने तैयार हुए कि जेह्ड़े कच्छी भेजे ठीक है ना गलबात करें ठीक है अपने लोग घुसाए नहीं हुए गवर्नमेंट विच तो तां अच्छी उस इलाके ने कम होने ठीक है ना जफराबाद ने या द्वैत नहीं ये इलाके ने इस गल्ला कम होने सारे बाबू बैठे ने फिर तो फाइलां मूव होनियां दस्ती तो बहरहाल ये चीज़ मैं इस गल्ला गल कर रहा कि असल जेह्ड़ा साढ़ा रूट काज है ना वो एजुकेशन है सोच बदलो तो माशरा आप ही बदल सी ठीक है और इसके अलावा जेह्ड़ा नेक्स्ट प्रोग्राम उसी इंशाल्लाह उसी अस कुसै एक बंदे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो एज आ मेहमान बुलाने थे तो उस तो पहले तुसें जितने भी मेरे सुनने वाले थे सारे इस तरह फीडबैक दिया तुस कि किस तरह नहीं असें चलना चाहिए अग्गें कोई गल बात तुसें समझ नहीं आनी ठीक है ना ताकि मेरे तक एक रिस्पांस पहुंचना गई सी तो मैं उस मुताबिक जिस तरह भी कोशिश करसा आसान तरीके कन्नै समझाने की कोशिश करसा ठीक है आया ते एह्दा साढ़ा एक पहला प्रोग्राम सा इसी में थोड़ा ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन दिता और ओवरव्यू दिता कि असें करना क्या इस प्रोग्राम के थ्रू असें अचीव क्या करना है इसमें एक मकसद है तो इस वक्त बेशुमार लोग प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन तो वो एक इंटरटेनमेंट प्रोग्राम होने तो साढ़ा प्रोग्राम डिफरेंट हो सी बिल्कुल अस एक माशरे विच तब्दीली आनने चाहने और टेक्नोलॉजी ने थ्रू अस तब्दीली आनने चाहने इस चीज़ कोई तगोदर नहीं कर रही पैनी जस्ट एस अपने थोड़ा टाइम देना पसी और उसके बाद अपनी सोच तब्दील कर रही पसी उसके बाद इंशाल्लाह तब्दीली उसी एक स्टार्टअप इन इंडिया से ठीक है इस ऊपर मैं तुझसे कन्नै रिक्वेस्ट कर सकूँ कि सारे अपना अपना इस ऊपर फीडबैक दे लिया ठीक है कोई गुफ्तगू तुझसे समझ ना आई उससे दोबारा गलबात सही तरीके कन्नै समझाने और उस तो अलावा एह्दा कि इसी च अस प्हाड़ी बिच ही गल कर रहे हो अपने लोकल लैंग्वेज ही कर रहे हो उर्दू भी बोलनी ठीक है कई लोग ऐसे थे साढ़े पाकिस्तान भी रहने या बाहर रहने प्हाड़ी इतनी हून भुल्ली है तो उन्हें कन्नै अस उर्दू बिच ही गल कर रहे हैं जिस कन्नै अंग्रेजी कर रहे पे अंग्रेजी च ही कर रहे हैं तो मसला एह्दा कि जेह्ड़े जितने भी अस एक प्लेटफॉर्म ये साढ़ा एक प्लेटफॉर्म उसी जिस उप्पर हर बंदा गलबात करी सकना इत्थै कोई कैद नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इसी सिर्फ एह्दा कि एक असें माशरे बिच एक तब्दीली आनी पॉजिटिव सोच आनी ठीक है कोई क्रिटिसिज्म वगैरह और कोई पॉलिटिकल व्यू और कोई मसलकी व्यू इस नहीं होने लगा तो टोटल साढ़े जेह्ड़ा माशरा है उसनी जेह्ड़ी प्रॉब्लम्स है इस वक्त सोल्यूशन उन्हें प्रॉब्लम ऊपर गल कर रहे हैं और ज़्यादातर साढ़ा फोकस उसी की एजुकेशन ऊपर किस तरह अस बेहतरी आनी सकने अस ना जेह्ड़ा मौजूदा सिस्टम है उस सिस्टम दे अंदर रही या उस तो बाहर रही तो किस तरह अस अपने जेह्ड़े दायरा गौरमेंट स्कूल भी साढ़ा चलने साढ़े प्राइवेट स्कूल भी चलने एटलीस्ट जेह्ड़े साढ़े प्राइवेट स्कूल ने उन्हें तो अस तब्दीली आनी सकने बाकी गौरमेंट स्कूलें बिच अगर कोई उन्हें रूल अगर नहीं लेकिन असें चूंकि माशरा तब्दील कर रहा तो असें अपने स्कूलें भी ऐसी वैल्यूज़ ऐड कर रही हैं पहलियां जिन्हें वैल्यूज़ जिन्हें वजह थ्रू जेह्ड़े जेह्ड़े स्टूडेंट थे उन्हें सोच एक तब्दील हो सी उन्हें पढ़ाई ना अंदाज तब्दील होई अच्छा है सोचने ना अंदाज तब्दील होई अच्छा है चीज़ां एनालाइज कीते ना तरीकाकार कीते मतलब वो एनालाइज कीते ना भी अंदाज तब्दील होई अच्छा है ठीक है तो इस तरह ने इस प्रोग्राम के थ्रू गपशप कर रहे हैं आइंदा तो आज जस्ट मैं कोई इतनी कोई ज़्यादा तैयारी करने न आया
तो जस्ट जो कि मैं जेह्ड़े माड़े अपने ख्यालात थे कि किस तरह ना असें चलना चाहिए, क्या प्रॉब्लम थे, उन्हें चलो थोड़ी बहुत तुसें तक गल पहुंचाई, शेयर की। तो नेक्स्ट प्रोग्राम च इंशाल्लाह मैं कोशिश करसा कि कोई साढ़ा कोई एक गेस्ट भी है जिस को अस सवालात पुछो। ज़्यादातर इ'यै अपने माशरे बारे च गल्लबात कर रहे हैं, कोविड बारे च गल्लबात कर रहे हैं, और एजुकेशन और स्टूडेंट्स और नौजवानों की सोच इस सब पर गल्लबात कर रहे हैं। इस पर अगर तुसें कोई बंदा कोई क्वेश्चन पूछना चाहना है तो वो मिगी भेजी लै तुस, ते इंशाल्लाह अस नेक्स्ट प्रोग्राम भी उसनो जवाब भी देने, और जेह्ड़ा साढ़ा कोई मेहमान उसी उस कोला भी उसनो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ऊपर मैं तुसें कोला इजाज़त चाहसा, तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।